नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जैंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 के हमने 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट tan इनवर्स √3 माइनस में है सीकेंट इनवर्स माइनस का 2। अब देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले या तो हमारे पास दो फंक्शन का डिफरेंस आ जाए या दो फंक्शन का एडिशन आ जाए। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आप वैसे ही करोगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को किया। तो आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंस गिवन है, तो आप यहाँ पे एक साथ भी सॉल्यूशन कर सकते हो या आप अलग अलग दोनों फंक्शन का सॉल्यूशन करके भी कर सकते हो। तो आइए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ तक जितना फंक्शन है इसके बराबर मैं लेट कर लेता हूँ। तो अब लिखोगे लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू में x, और वेयर जो x बिलोंग करेगा, और tan इनवर्स की मैंने रेंज लिखवाई थी भाई ओपन इंटरवल माइनस का π/2 से लेके π/2। ठीक, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेके π/2। अब मैं यहाँ से √3 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो √3 इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया 10, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो √3 इज इक्वल टू आ गया 10x। तो देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10x बराबर में √3। अब क्या करोगे, इधर हमारे पास है 10x, इधर हमारे पास है √3। तो ये √3 10 के कितने एंगल पे होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे। तो यहाँ लिख दोगे 10x का 10x इज इक्वल टू, इधर लिख दोगे 10 π/3। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू डिफाइन करूँगा। तो x इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो हो गया tan इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है वो इस tan इनवर्स के एंगल में लिख दोगे 10 π/3। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स से 10 क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट। क्या बचेगा हमारे पास π/3। बट कैंसिल आउट करने से पहले आप चेक करो जो π/3 है वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब बताओ, इसकी रेंज मैंने क्या लिखा रखी है आपको, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेके π/2। और ये बताओ मुझे जो π/3 है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, इससे कैंसिल आउट होके बच जाएगा हमारे पास π/3, और π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेके π/2। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू। ठीक, इसी प्रकार आप किसका सॉल्यूशन करोगे, सीकेंट इनवर्स -2 का। अब लिखोगे अगेन लेट करोगे आप, जो सीकेंट इनवर्स -2 है उसके बराबर मान लेता हूँ मैं y। इसको मैंने x के बराबर मान लिया तो इसको मैंने y के बराबर लेट कर लिया। और जो y होगा वेयर y बिलोंग्स टू, मैंने सीकेंट इनवर्स x की मैंने रेंज लिखवाई थी, वो लिखवाई थी क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई और एक्सेप्ट π/2। जब हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल में नेगेटिव आ जाए, एक तो सीकेंट इनवर्स -x आ जाए, या कोस इनवर्स -x आ जाए, या कोट इनवर्स -x आ जाए, तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, पाई माइनस करके। तो इसके बराबर फॉर्मूला लिखोगे पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू में y। ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, आप लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर सीकेंट इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स x। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन करोगे, पाई का मैं पाई लिख दूंगा माइनस। अब ये चेक करो कि 2 सीकेंट की कितने एंगल पे होता है, तो आप बोलोगे वो 60 डिग्री पे। तो यहाँ लिख दोगे सीकेंट इनवर्स, और यहाँ हो गया सीकेंट π/3
बराबर में y का y। अब इससे ये बताओ क्या हो गया, कैंसिल आउट। लेकिन कैंसिल आउट करने से पहले चेक करो कि जो π/3 है वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है। और इसकी रेंज मैंने क्या लिखा रखी है आपको, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। तो बताओ 0 और पाई के बीच में π/3 बिलोंग करेगा। तो इसके बाद क्या बच जाएगा बताओ, पाई का तो पाई लिख दोगे, माइनस इससे कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा बताओ, π/3 बराबर में आ गया y। अब इसके बाद इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया बताओ, 3। तो ये हो गया 3 पाई माइनस का पाई बराबर y का y। 3 पाई में से पाई गया तो बताओ 2 पाई अपॉन में 3 इजक्वल टू में y। तो यहाँ देयरफॉर y इजक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई अपॉन 3 और बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक, इसके बाद अब क्या करोगे, हमारे पास क्वेश्चन था tan इनवर्स √3 माइनस में सीकेंड इनवर्स -2। इतने पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आया था π/3 और इतने पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 2 पाई अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आप रखोगे tan इनवर्स √3 की जगह, तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर tan इनवर्स √3 की वैल्यू आई थी π/3, फिर लिखोगे माइनस, क्योंकि क्वेश्चंस में देखो उसके बाद क्या है बताओ, माइनस, फिर क्या है सीकेंड इनवर्स -2 और इसका सॉल्यूशन कितना आया था बताओ, 2 पाई अपॉन 3। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम लो कितना आ गया, 3। तो ऊपर हो गया पाई माइनस में 2 पाई और बताओ पाई में से 2 पाई गया तो माइनस का पाई अपॉन 3। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बताओ, आंसर। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस में कोट इनवर्स माइनस का √3। तो देखो मैंने अभी इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था, तो उसमें देखो tan इनवर्स √3 का आंसर मैंने डिफाइन करके बता रखा है। तो वो हमारे पास कितनी आई थी बताओ, π/3। बस मैं इतने पार्ट का सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, तो इसकी वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो आप लिख दोगे कि सिंस tan इनवर्स जो √3 था वो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन कितना आया था बताओ, π/3। ठीक है, तो इसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको कोट इनवर्स माइनस √3 का। तो आप लिख दोगे यहाँ पे अगेन लेट, तो आप लिखोगे अगेन लेट कोट इनवर्स माइनस का √3 बराबर में y। ठीक, और यहाँ पे लिख दोगे वेयर जो y होगा वो बिलोंग्स टू करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। जो y की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। फिर इसके बाद क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कोट इनवर्स नेगेटिव आ जाए एंगल में, या कोस इनवर्स नेगेटिव आ जाए, या सीकेंड इनवर्स नेगेटिव आ जाए, उसको हमेशा किस में चेंज करोगे आप, पाई माइनस करके। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि देयरफॉर पाई माइनस में कोट इनवर्स √3 और इज इक्वल टू में क्या लिख दोगे, y का y। यहाँ मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, सिंस कोट इनवर्स माइनस का x हो तो बराबर क्या लिखोगे आप, पाई माइनस में कोट इनवर्स x। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई का पाई लिख दिया माइनस। अब ये देखो √3 कोट के कितने एंगल पे होता है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पे। तो यहाँ लिख दोगे कोट इनवर्स कोट पाई अपॉन में 6 बराबर में y। यहाँ पाई का पाई लिख दिया माइनस। अब बताओ कोट इनवर्स से कोट क्या हो गया, कैंसिल आउट। लेकिन कैंसिल आउट करने से पहले चेक करो कि जो π/6 है वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। और मैंने इसकी रेंज लिखवा रखी है ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो बताओ 0 से लेके पाई के बीच में π/6 बिलोंग करेगा। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना बच जाएगा बताओ, π/6 बराबर में हो गया y। इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, तो इसका एलसीएम हो गया 6, तो ऊपर हो गया 6 पाई माइनस में हो गया पाई बराबर में हो गया y। और बताओ 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई अपॉन में 6 इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर जो y है वो बराबर आ गया 5 पाई अपॉन में 6।
तो अब बताओ 5π/6 का मतलब कितना होता है 150 डिग्री, और 150 डिग्री बताओ इसकी रेंज में बिलोंग करेगा, और इसकी रेंज 0 से लेके पाई तक होती है। तो अब लिख दोगे बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कोट इनवर्स -√3 का। अब ये जितनी भी वैल्यू हमारे पास आ गई वो सारी क्वेश्चन में पुटअप कर दो। तो बताओ क्वेश्चन हमारे पास था tan इनवर्स √3, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया था बताओ। तो अब लिख दोगे देयरफॉर tan इनवर्स √3 का सॉल्यूशन आया था π/3, फिर माइनस, अब बताओ कोट इनवर्स माइनस का √3, और कोट इनवर्स -√3 का सॉल्यूशन अभी आया हमारे पास कितना आ गया था बताओ 5π/6। तो यह लिख दोगे 5π/6। अब बताओ इसका एलसीएम लोग कितना हो गया 6, 3 को 6 पे डिवाइड करोगे 2, और 2 को पाई से करोगे तो 2π, माइनस 6 को 6 से करोगे 1, तो ये हो गया 5π। तो बताओ 2π में से 5π जाएंगे तो माइनस के 3π/6, 3 से कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो कितना बच जाएगा हमारे पास माइनस का π/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन फिर ब्रैकेट 2 कोस इनवर्स √3/2 ब्रैकेट बंद। तो जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप इतने पार्ट का सॉल्यूशन करोगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 के साथ करोगे, और 2 के साथ जितना भी सॉल्यूशन आएगा वो साइन के साथ करोगे, और साइन के साथ जितना भी आएगा वो 2 के साथ करोगे, 2 के साथ जितना भी सॉल्यूशन आएगा वो किसके साथ करोगे बताओ tan इनवर्स के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा, लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू में y, और वे हर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बताओ, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो √3/2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स उधर जाएगा तो कोस, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में आ जाएगी। तो √3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया कोस वाई। तो आप लिख लोगे देयरफॉर कोस वाई बराबर में √3/2। अब इसके बाद क्या करोगे, इधर तो हमारे पास है कोस वाई, इधर हमारे पास है √3/2, तो ये √3/2 चेक करोगे कि कोस के कितने एंगल पे होता है। तो आप बोलोगे ये 30 डिग्री पे, तो इधर आप लिख दोगे कोस वाई का कोस वाई बराबर इधर हो जाएगा कोस π/6। यहाँ से मुझे y चाहिए, तो y इज इक्वल टू ये कोस उधर जाएगा तो हो गया कोस इनवर्स, और इधर जितनी भी वैल्यू है वो उसके एंगल में लिख दोगे कोस π/6। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचेगा बताओ π/6, और π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास ओनली कोस इनवर्स √3/2 का। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ tan इनवर्स। तो देयरफॉर सबसे पहले लिखोगे tan इनवर्स, फिर लिखोगे 2, फिर साइन, फिर 2 इंटू कोस इनवर्स √3/2, और उसका सॉल्यूशन कितना आया था बताओ π/6 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट, फिर tan इनवर्स 2 साइन, अब बताओ 2 से कितनी बार हो जाएगा 3 बार, तो ये कितना बच जाएगा π/3। अब ये कितना हो गया साइन π/3 मीन्स साइन सेट, और साइन सेट की वैल्यू कितनी होती है बताओ हमारे पास √3/2। तो यहाँ लिख दोगे tan इनवर्स पे 2 और साइन सेट की वैल्यू √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच जाएगा tan इनवर्स √3। तो अब लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स √3। अब हमारे पास बच गया tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 के बराबर आप अगेन लेट कर लो, तो लिखोगे अगेन लेट करोगे tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू में मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, और वे हर
जो थीटा है वो बिलोंग करेगा इसकी रेंज को, और इसकी रेंज मैंने क्या बताई थी, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। ठीक, अब यहाँ से मैं √3 की वैल्यू डिफाइन करूँगा, तो √3 = ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो 10, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। √3 बराबर कितना आ गया, टेंजेंट थीटा, तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा बराबर में हो गया √3। अब इधर तो हो गया टेंजेंट थीटा, इधर हो गया √3, तो ये √3 tan के कितने एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे, तो आप लिख दोगे टेंजेंट थीटा बराबर में tan π/3। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू डिफाइन करोगे, ये tan उधर जाएगा तो हो गया tan इनवर्स, इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे tan π/3। तो बताओ tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना बचेगा π/3। और क्या π/3 इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसकी रेंज मैंने क्या लिखवाई थी आपको, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। तो अब लिखोगे थीटा = π/3, और π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।